अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाजरीन, आज मुझसे एक भाई ने सवाल किया है कि पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत ही सीरियस किस्म का फेलियर वो फेस किया और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो डाउन फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उसके ट्रॉमा से और उसके यूँ कह लें कि अफेक्ट से वो जो है अभी तक वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, मैं कैसे अपने आप को दोबारा मोटिवेट कर सकता हूँ। तो नाजरीन, याद रखें कि लाइफ के अंदर ये चीज़ आप समझ लें कि फेलियर जो है ये लाइफ में लाजमी आता है। कभी ना कभी आप लाइफ में ज़रूर फेल होते हैं और जो लोग भी काम करते हैं ना वो फेल भी होते हैं। जिन्होंने कोई काम करना ही नहीं है वो फेल नहीं होते। आप समझ रहे बात को कि जो काम करेगा, जो एफर्ट करेगा, जो किसी चीज़ के लिए कोशिश करेगा तो फेलियर हो सकता है। लेकिन होता यह है कि जब भी आप फेल होते हैं किसी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की और वो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी डूब गई और आपको नुकसान हो गया, तो ये जो फेलियर है ना, इनसे आप सीखते हैं। ये जो फेलियर है ना, ये आपके स्टेप बनते चले जाते हैं कामयाबी की तरफ। देखें, आप जब फेल होते हैं तो अगर आपने उस फेलियर से अगर उसको आपने सीखा कि यार मेरी क्या गलती थी, उस गलती से अगर आपने सीखा तो फिर आपके जो चांसेस होते हैं ना कामयाब होने के, वो बढ़ जाते हैं। तो फेलियर एक स्टेप होता है, इसको आप इस तरह समझें कि एक स्टेप है जो कि कामयाबी की तरफ आपने बढ़ाया। तो ये जो स्टेप है फेलियर, इसको आप एज अ स्टेप के तौर पे कंसीडर करें कि जब भी आप फेल होते हैं तो अगर आपने उससे सीखा है तो वो कामयाबी का एक स्टेप है। दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक 27 तारीख को एक बंदा जो है वो फ़ेल हुआ किसी भी चीज़ में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 27 तारीख को फ़ेल हुआ है तो 28 को भी वो फ़ेल होगा, 29 तारीख को भी फ़ेल होगा वो, और 30 तारीख को भी वो फ़ेल होगा। बेसिकली होता ये है कि हर दिन जो है वो एक नया दिन है, एक नई ज़िंदगी है, एक नई लाइफ है। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो उससे आप सीखें और उसको सीखते हुए, यानी कि उससे सबक सीखते हुए आप आगे बढ़ें और जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ जो है वो जो अपना सफ़र है उसको जारी रखें। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो फेल होना है ना, वो आपके एक्सपीरियंस में एक तरह से एडिशन होती चली जाती है। ये जितने बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं या कोई जो दानिश्वर लोग हैं जो आपको बड़ी दानिशमंदी की बातें बता रहे होते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियां की होती हैं जिससे वो सीखे होते हैं और वो सीखने के बाद आपको बताते हैं कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करने से नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है और जो जितना बड़ा दानिशमंद होता है या जितना एक्सपीरियंस होता है उसने गलतियां भी उतनी ही ज़्यादा की होती हैं। तो जो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो गलतियां करना जो है वो एक अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए, लेकिन ये कि गलती को बार बार रिपीट करना जो है वो चीज़ गलत है। आप गलती करें लेकिन नई गलती करें, लेकिन गलती को रिपीट ना करें। तो जो है फेलियर अगर आपको किसी चीज़ में हो गया तो वो आपका एक पास्ट बन गया। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आगे फ्यूचर लाइफ के अंदर भी आप फेल ही होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को समझें, जो फेलियर है उससे सीखें और सीखने के बाद आगे जो है अपनी कामयाबी का जो सफ़र है वो आप लोग जारी रखें। तो जितने भी लोग फेलियर से डरते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपॉर्चुनिटीज़ को इसीलिए ग्रैब नहीं करते कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो फेलियर से आपने नहीं डरना, अपनी कोशिश पूरी करनी है और अगर फेल हो भी गए हैं तो उससे सीखना है, उससे सबक सीखना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा मैसेज आप लोगों तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।